नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, सभी ने शार्क टैंक को टीवी पे देखा होगा। छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स की एक आस थी वो शो, लेकिन जब फंडिंग गुरु आया, वो आस रियलिटी में भी एक आस नहीं, वो एक सपना नहीं, वो एक हकीकत बन गई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपको लग रहा है कि फंडिंग गुरु एक हकीकत के तौर पे, क्योंकि लोग अभी सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़े, कैसे बढ़े, इतने सवाल उनके जहन में होते हैं, लेकिन फंडिंग गुरु मुझे लगता है कि उन सवालों का जवाब है और कैसे वर्क कर रहा है। बिकॉज छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास इतने इंडिया में हैं, तो आप कैसे वर्क करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, और या वो कैसे आपको अप्रोच करते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर शुरुआत करें कि एक बिज़नेस को एक आइडिया को आगे बढ़ने के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ फंडिंग। एक पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के लिए हो। अपने मासेस को, जो भी उनकी टारगेट ऑडियंस है, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्रॉपर पैसों की ज़रूरत होती है। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसको फैमिली से, फ्रेंड से मिलता है, वो एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी होता है। बट जब उसको मासेस तक पहुंचाना होता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक अच्छे इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है, जो कि उसको आगे तक उसका साथ दे। तो मेरा जॉब जो है बेसिकली यही है कि ऐसे दो लोगों को सही समय पे, सही जगह पे उन दोनों को मिलवाना, जिससे कि दोनों का पर्पस सॉल्व हो। एक इन्वेस्टर को एक ऐसा बिजनेस मिले जिससे कि एक मासेस की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। क्योंकि हम अगर पिछला चलन देखें तो पैंडमिक के बाद से वही बिजनेसेस आगे या स्टार्टअप्स आगे बढ़े हैं जिन्होंने मासेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। उनमें कहीं ना कहीं बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, और स्पेशली पोस्ट पैंडमिक या अभी रहे हैं, तो उनमें बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से चीज़ें में ऊंच नीच आई है। तो उनको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सर, कितना मार्केट कैटर अभी कर चुके हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे, क्योंकि पेंडेमिक की बात हुई, बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे जो अच्छे चल रहे थे लेकिन शट डाउन हुए बहुत सारे रीजंस की वजह से। क्या उन बिजनेस को भी कैटर कर रहे हैं दोबारा शुरुआत करने के लिए? हम बेसिकली हर बिज़नेस को, रादर बिज़नेस से बोलने से बेटर है कि हम बोलें कि हर सेगमेंट को हम कैटर करते हैं, बी इट मैन्युफैक्चरर्स, बी इट रिटेलर्स, बी इट आइडियाज़ और एनीथिंग। सो वी cater anything and everything. It is just the primary thing which we focus on is कि कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस है, कितने मासेस को, कितने ज़्यादा लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर सकता है, चाहे वो एक एडटेक हो, चाहे वो आईटी कंपनी हो, बी इट अ सर्विस प्लेटफॉर्म। सो हमारी जो बेसिक नेसेसिटी या बेसिक हमारा जो आइडिया रहता है किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से पहले, वो ये रहता है कि कितने मासेस को वो केटर कर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। सर, कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स जिसमें आप देखते हैं फंडिंग के लिए? बिकॉज कोई चॉइसेस है सेक्टर्स की, या कोई आप क्या क्राइटेरिया रहता है किसी सेक्टर्स को देखने का या उस पर फंड्स लगाने का? बिकॉज ये भी आज की डेट में ईजी नहीं है। तो मैंने जैसा अभी बोला था कि हम किसी पर्टिकुलर बिजनेस को नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कितनी बड़ी मासेस को वो केटर कर रहा है और फ्यूचर में वो कितना ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी पे एप्लीकेबल है वो बिज़नेस। जैसे कि अभी हम सबको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बहुत अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर रही है बिजनेसेस में। सो बीइंग इन्वेस्टमेंट पर्सन और बीइंग अ इन्वेस्टर, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं ये देखता हूँ कि बिज़नेस कितना ज़्यादा ओपन है एआई को लेके, कितना, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इज़ कहीं ना कहीं हर बिज़नेस, आपका मीडिया हो गया, फार्मा कंपनीज़ हो गई, आईटी कंपनीज़ हो गई, आज की डेट में हर कैटेगरी का बिज़नेस अपने बिज़नेस में एआई को इन्वॉल्व कर चुका है, और आने वाले समय में बहुत इंटीग्रल पार्ट होगा एआई। तो बेसिकली आज की डेट में हम ये देखते हैं कि एआई और जो फ्यूचर कमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना ओपन है बिज़नेस में। तो ये एक चीज़ है जो हम सर, सबसे ज़्यादा मुझे जो सुनने में आया कि जो आपकी यूएसपी है, जो मैं कहने वाला हूँ, मुझे लगता है कि आप भी क्यूरियोसिटी आपकी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो 24 घंटे में आप उनको लोन दे देते हैं, और इतनी जल्दी कैसे आप कैटर कर पाते हैं चीज़ों को? देखिए, बेसिकली क्या है कि हमारे पास वी हैव ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वी हैव पीपल और द इन्वेस्टर्स विद अस। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड देयर दैट अ बिजनेस इज इन अ डायर नीड ऑफ मनी,
कुछ ऐसे कमिटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको बहुत टाइमली क्लोज करना है या कुछ करें, तो उसमें हम ज़रूरी ये नहीं है कि पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट को फर्निश कर देते हैं 24 आवर्स में। येस, बट डेफिनेटली वी गिव अ ब्रीदर टू द पर्सन। कुछ मतलब 24 घंटे में उसको कुछ एक बेसिक जो फर्स्ट एड होता है वो ज़रूर। सर देखिए, अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो चलते बिजनेस को लोन दे रही हैं, लेकिन अगर कोई फ्रेश स्टार्टअप कर रहा है और उसको नया शुरुआत करनी है, क्या वो भी आपके पास आ सकता है लोन के लिए? क्या उसको भी वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कंटिन्यूएशन बिजनेस को मिल रही है? वो हमारे पास लोन के लिए तो नहीं, बट हाँ एक फंडिंग के लिए, आइडिया को फंड करने के लिए ज़रूर आ सकता है। और हम वी आर वेरी ओपन टू सच काइंड ऑफ बिजनेसेस जो कि हु आर जस्ट नॉट एबल टू स्टार्ट बिकॉज ऑफ द फंड्स। सो हम चाहते हैं कि हम ऐसे बिजनेसेस हमारे साथ जुड़ें जिनके साथ हम जुड़ें और एक बड़ी किसी प्रॉब्लम को या बड़ी एक सल्यूशन को प्रोवाइड कर सकें। तो कितने बिजनेस में अभी इन्वेस्टमेंट हो चुका है? कितने लोगों को मदद पहुंच चुकी है? पोस्ट पैंडमिक अगर हम बात करें तो हम अब तक 500 प्लस बिजनेसेस को कर चुके हैं। और पैंडमिक के बाद बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस में थे बिज़नेस, कहीं ना कहीं बहुत उतार चढ़ाव आ गया क्योंकि इस सिचुएशन के लिए हम लोग रेडी नहीं थे। तो पैंडमिक के बाद से काफ़ी एक अहम रोल अदा किया है हम लोगों ने, और कहीं ना कहीं वो बहुत कारगर और बहुत हेल्पफुल भी रहा है बिज़नेस। तो सर नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज अभी आपका जो बिजनेस है इट्स सो डाइवर्सिफाइड, तो कैसे मैनेज हो पाता है? कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कैसे उसको आप जज कर पाते हैं और कैसे उसको कैटर कर पाते हैं? अभी आप न्यूज़ में काफ़ी सुन रहे होंगे कि बहुत सारे बबल बस्ट हो रहे हैं यूनिकॉर्न्स को लेके। वो सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशन को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे इन्वेस्टर के दिमाग में और नॉर्मल जनता के दिमाग में भी। तो हर कोई वैल्यूएशन को लेके बिज़नेस में पैसे लगा रहा था। तो वैल्यूएशन हमेशा ज़रूरी नहीं है सही हो। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी थे जिनको फंडिंग हुई ओवर वैल्यूएशन पे, और उसी का नतीजा है कि आज हम इस सिचुएशन में हैं कि स्टार्टअप विंटर्स, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है इंडिया के स्टार्टअप्स को लेके। तो मैं यही बोलूँगा कि मैं भी पर्सनली यही देखता हूँ कि वी फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस रादर दैन कि वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन पेपर्स पे होती है, प्रॉफिटेबिलिटी इज़ एक्चुअल व्हाट बिजनेस इज़ डूइंग। एंड टॉकिंग अबाउट कि आइडिया है या नया बिजनेस है, तो डेफिनेटली वी हैव हमारी एक एसओपी है जिसको हम फॉलो करते हैं। वी अंडरस्टैंड कितने मासेस को केटर कर रहा है बिजनेस, क्या टारगेट ऑडियंस है, कितना जल्दी मार्केट में आ सकता है, कितनी स्केलेबिलिटी है। ये सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करने के बाद बिजनेसेस में। सुबोध जी, तो इस टाइम ऑफ पीरियड में, क्योंकि यू हैव कैटर्ड मोर देन 500 कंपनीज, आपको लगता है कि इस दौरान बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स भी आए होंगे जिनको आपको लगता है कि दे आर डूइंग वेल, लेकिन कई लोग ऐसे भी फंस जाते हैं, आप फंडिंग कर देते हैं, उससे फिर आप अपना कैसे छुटकारा पाते हैं बाद में? उससे छुटकारा तो नहीं पाया जा सकता है, बट ये है कि भाई एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो उसी प्रकार से हर इन्वेस्टमेंट सही नहीं होता है। और ये हमारे साथ नहीं, बैंक्स के साथ भी होता है, और हम लोग न्यूज़ को सब देखते रहते हैं। सबको पता है पिछले 5 सालों में किस तरीके से हुआ, कुछ लोग देश छोड़ के चले जाते हैं, कुछ बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए एक इन्वेस्टर हमेशा मेंटली रेडी रहता है। और बट ये है कि इंटेंशन और नीयत अगर साफ़ है तो कहीं ना कहीं वो जो नाव है वो कश्ती पार कर जाती है। अच्छा, अभी क्या प्रोसेस है, इसको और कैसे आप बढ़ा रहे हैं, और क्या क्या नई टेक्निक्स हैं जिसको आप अपना के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों तक आप अभी तक रीचेबल नहीं हुए होंगे। लोग सोच रहे होंगे कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, मदद कैसे मिले, क्योंकि हमारा इंडिया इज़ फुल ऑफ आइडियाज़। और हम देखते हैं, हमने बहुत सारे शोज़ में, शार्क टैंक में, अगर आपको मौका मिला शार्क टैंक में जाने का सुबोध जी, सो यू विल बी वन ऑफ द वन ऑफ द फंडिंग गुरुज इन शार्क टैंक, अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे मौके दिन में 4 बार मिलते हैं डेली, जब मैं बिजनेसेस की पिच को सुनता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं पर्सनली इन्वॉल्व हो सकूँ। बट ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है कि हाँ, डेफिनेटली अगर एक अच्छा बिजनेस है तो वी हैव ऑल ओवर द वर्ल्ड कंसोर्टियम ऑफ पीपल। सो हम भी ऐसी, जितना एक स्टार्टअप को इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, उससे कई गुना ज़्यादा एक इन्वेस्टर एक अच्छे स्टार्टअप को ढूंढ रहा होता है। तो अभी रिसेंटली वी हैव एक्सपेंडेड टू मिडिल ईस्ट ऑल्सो। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु हैव जॉइंड अस फ्रॉम दैट रीजन।
We have a association with Saudi government also. So every country is also now promoting startups and manufacturers कि वो उनके देश में आएँ, बिजनेस करें, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करें. और हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्सिफाइड और इतने टैलेंटेड लोग हैं इस देश में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो एक आने वाले 5 सालों में या मिशन 2030 की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं हम लीड करेंगे इस चार्ट में. बिल्कुल. अगर हम आपसे टिप्स लें उन सभी एंटरप्रेन्योर्स जो हमें आपको देख रहे हैं हमारे माध्यम से, और नए फ्रेश स्टार्टअप के लिए अगर कुछ आइडियाज़ है कैसे वो डेवलप करे, और आगे कुछ अगर टिप्स नए एंटरप्रेन्योर्स को आप देना चाहेंगे एमर्जिंग? मेरे हिसाब से आज से 5 साल बाद, या 5 साल तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, 2 साल बाद AI, ब्लॉकचेन, ये सब हर फील्ड में हर जगह आ जाएंगी. और कहीं ना कहीं एक डर एक आम आदमी के मन में है कि कहीं जॉब कट्स होंगे, एम्प्लॉयमेंट कट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आपकी बात करी जाए न्यूज़ चैनल्स की तो अब AI एंकर्स आ गए, बट AI एंकर को पीछे से बताने वाले लोग चाहिए. तो एम्प्लॉयमेंट के जैसी कोई भी चीज़ नहीं होगी. तो जो भी बिज़नेस है उसको आप, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो उसमें AI को कैसे डाल के उस बिज़नेस को फुल प्रूफ बनाया जा सके. जैसा अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि आपको कोई चीट करना चाहे, तो AI की मदद से हम बहुत सारे फ्लॉज को पता लगा लेते हैं. क्योंकि एक इंसान या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक कंपनी है, अगर वो ड्यू डिलिजेंस या ऑडिट करती है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती हैं. बट जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होकर उसको करती है तो हमें एग्जैक्ट 100% करेक्ट आंसर मिलता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. तो इन्वेस्टर आज की डेट में यही देखना चाह रहा है कि बिज़नेस कितना ओपन है फ्यूचर को लेके, टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन कितना ज़्यादा है, और लाइक ऑलवेज हेल्थ केयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच अपकमिंग. तो हेल्थ केयर और अगर टेक का एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू रूल द वर्ल्ड. बिल्कुल सुबोध जी, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया. और हम भी यही बोलेंगे कि देखिए इंडिया में बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत हमारी जो नई जनरेशन है दे आर कमिंग अप विद गुड आइडियाज़. और हमने देखा भी है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो जाते हैं, पिच करते हैं, लेकिन कई बार पिच काम नहीं आती है. तो निराश मत होइए, खुले आंखों से जो आपने सपने देखे हैं वो सुबोध जी भी पूरे कर सकते हैं. एक बार आप उन्हें पिच करिए, अगर ये पिच आपकी राइट होगी तो आपको हर मुमकिन मदद भी मिलेगी, फंडिंग भी मिलेगी, और आपको हर तरीके का सपोर्ट भी मिलेगा. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ.